जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 28 लोगों को मार डाला। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगांव की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 28 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं। घटना के बाद से ही समूचे क्षेत्र में शोक की लहर है। घटना पर गहरा दुख जताते हुए राजगढ़ में बिरसा मुंडा चौराहा बस स्टैंड पर नगरवासियों, गणमान्य नागरिकों, भाजपा जिला महामंत्री देवी सोंधिया, पूर्व दरगाह कमेटी सदर एडवोकेट एहतशाम सिद्दीकी, एबीपी जिला अध्यक्ष मनीष बना, साकी शर्मा अध्यक्ष, नरेंद्र जाधव, तेजेंद्र उपाध्याय और भानु ठाकुर, ईसु विजयवर्गीय, प्रवीण मिश्रा एवं प्रतिनिधियों ने मृतक बलिदानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर मौन धारण किया। साथ ही पुतला दहन कर इस दुखद घटना के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। पे जो अटैक हुआ है आतंकवादी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुल मिलाकर के बड़ी दुखद घटना है। हमारे देश भर से लोग कश्मीर में घूमने पर्यटन के लिए जाते हैं। वहाँ हमारे बड़े धार्मिक स्थल है, बाबा अमरनाथ जी का, माता वैष्णो माता का, और धरती पर यदि हम कहें कि स्वर्ग का है तो कश्मीर। उस कश्मीर में कल जो घटना घटी आपको बड़ी दुखद घटना है। 28 हिंदुओं की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने गोलियों से भुना। लोग कहते थे कि आतंकियों का धर्म नहीं होता है, लेकिन समर्थक जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो सब लोग हैं। लोग कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल सही बात है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई है। अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने की तैयारी चल रही है। उस यात्रा को कुल मिला के विचलित करने के प्रयास, एक कायराना हरकत हुई देश के अंदर। पूरा देश स्तब्ध है। आज इस दुख की घड़ी में, इस संकट काल में पूरा देश आतंक के विरोध में, पाक के विरोध में खड़ा है। भारत सरकार के साथ हम सब लोग खड़े हैं और जो भी आतंकियों के समर्थक भारत के अंदर में रहते हैं उनकी भी पहचान होना चाहिए, उनको भी कठोर दंड होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों से नाराज है। हम बिल्कुल नाराज नहीं है। हमें तकलीफ प्रत्येक मुसलमान से नहीं, हम उन मुसलमानों से तकलीफ है कि जो लाहौर कराची में बारिश होती है और दिल्ली की सड़कों पर छाता खोल के चलते हैं, जो लोग राजगढ़ की सड़कों पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो लोग PFI, दावत इस्लामी, सिमी, लश्कर, जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करके देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। वो सभी आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। और मैं आज केवल इतना ही कहूँगा कि उन दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं अपनी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसका हम ABVP की तरफ से बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। और आज वो आतंकवादियों का हमने यहाँ पे अभी पुतला फूका है एवं पाकिस्तान का पुतला फूका है, ताकि पाकिस्तान को सबक मिले। और मैं भारत सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द वो आतंकवादियों को ऊपर पहुँचाए। देखिए, विद्यार्थी परिषद का पहले भी यही कहना था और आज भी कहना है, हमको ना ईर्षा से मतलब मोहम्मद से कोई गैर नहीं, रस के रसे गुरु पूजे नहीं, अपने तो है कोई गैर नहीं। मंदिर में पूजे हुए थे, मतलब गुरुद्वारे में अरदास करे और गिरजा घर में बाइबल पाठ, मस्जिद में इनकी पाक नमाज चले। इससे ना हमको एतराज, इससे ना कोई काम होगा। लेकिन गद्दारों के भारत में जो भी कुछ होगा काम होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसे देश से प्रेम नहीं, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारी केवल इतनी सी मांगे है कि जल्द से जल्द सरकार इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इनको ऊपर पहुँचाने का कार्य करे। धन्यवाद। अखंडता के लिए हम लोग सब अपने एकजुट हैं। सब लोग सारे एकजुट होकर ये जो घटनाक्रम हुआ है इसकी निंदा भी करते हैं। साथ में साथ जो लोग इसमें शहीद हुए हैं उनके लिए हम खराज अकीदत पेश करते हैं। साथियों, ये हमारा फर्ज बनता है सच्चे मुसलमान के नाते कि इस वक्त हम अपने देश के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें और जो हमारे देश विरोधी ताकतें हैं उन सब ताकतों के खिलाफ हम लोगों को कंधे से कंधे सारे नागरिकों को मिला के हम लोगों को यहाँ पे खड़े होना है। हमें किसी प्रोपेगेंडा में नहीं आना है। हमें जो लोग वो हमारे देश विरोधी लोग जो चाहते हैं
कि यहाँ पर डिवाइड एंड रूल हो, बंटवारा हो। हमें ऐसे बंटवारों में नहीं आना है। हमें एकजुटता के साथ में आज हम सब अपने हिंदुस्तान के साथ में खड़े हैं। यहाँ पर हम सबका एक ही नारा है, भाईचारा है, और एक ही हम लोग का यहाँ पर अभी इस वक्त में एक ही धर्म में इंसानियत है और हिंदुस्तानियत है, और हम लोग सब भारतीय हैं। भारतीयता ही सबसे पहले है। धन्यवाद। कश्मीर में जो कायराना हमला हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हुआ है, मैं खास तौर पर हिंदू भाई इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने हिंदू भाइयों को ही टारगेट किया है। ये टारगेट हमला था, उसमें कुछ लोग अन्य समाज के भी थे, उनको नहीं मारा गया। यदि सब इसमें यदि घटना में अगर हताहत होते तो भारत पे हमला मारा जाता, पर ये हिंदू पे हमला है, टारगेट हमला है, वेल प्लान हमला है। ये भारत की संस्कृति को बिगाड़ने के लिए प्रयास है, परंतु हम भारतवासी भारत माता के साथ हैं। हम भारतवासी इस कायराना हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये देश का हर नागरिक, विपक्षी भी, सत्ता पक्ष भी, मीडिया भी, नरेंद्र मोदी जी को भी जानता है, अमित शाह जी को भी जानता है, भारतीय जनता पार्टी को भी जानता है, इस सरकार को भी जानता है। एक मारा है तो 1000 मारेंगे। यही रणनीति इस सरकार की है। ठीक है, थोड़ा समय तकलीफ वाला आया है। कश्मीर आज बहुत अच्छी स्थिति में था। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अमन आ रहा था। वहाँ के लोग भारत के साथ लगातार कदम ताल कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठनों ने, मैं कहूँगा पाकिस्तान पोषित ही नहीं, पाकिस्तान ने ही इस घटना को अंजाम दिया है कि जिस प्रकार के इक्विपमेंट मिल रहे हैं उनके पास से AK-47 मिली है, वो सामान लोगों के पास नहीं होती है, वो निश्चित रूप से सेना ने ही उनको प्रोवाइड की गई है। भारतीय सेना करने के लिए वो आतंकवादी को बुलाते हैं, आतंकवादी वहाँ जाते हैं, उनकी सेना को मोटिवेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जबकि भारत में हम लोग भारत माता के साथ है, हम लोग सबके साथ है। हमने किसी को बिगाड़ा नहीं है, परंतु हमको कोई बिगाड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। उसकी 7 पुश्तों के याद रखे, ऐसा उसको अंजाम देंगे। यही बहुत बड़ा आक्रोश आज पूरे देश में है। उसको ही हम कहने के लिए आज श्रद्धांजलि हमने दी है, हमारे हिंदू भाइयों को श्रद्धांजलि दी है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना आगे नहीं हो, तो ये पाकिस्तान साफ होने की स्थिति में रहेगा। जय हिंद, जय भारत। राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की रिपोर्ट।